देश की आजादी के बाद अगर हमारे उन सारे अमर सेनानियों को याद नहीं करेंगे जिन्होंने हथेली में रखकर अपने प्राण दे दिए, तो हमारी सरकार का बनना बेकार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रानी अवंतीबाई के नाम पर हमने कैबिनेट करने का प्रयास किया। रानी दुर्गावती के नाम पर पहली कैबिनेट उनको समर्पित की, क्योंकि सुशासन के लिए, स्वतंत्रता के बाद की व्यवस्थाओं के लिए, और हम जब कहते कि हमारे लिए अपने अमर सेनानियों को जीवन भर हमको स्मरण करना, तो सबसे बड़ा सम्मान कैबिनेट का होता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं शिक्षा मंत्री बना था तब भी हमने एक निर्णय किया कि लॉर्ड मेकाले ने 1835 में एक शिक्षा नीति लाया। उस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे जितने भी सनातन धर्म पे गर्व करने वाले वो घटनाक्रम, वो सारे महापुरुष, वो हमारे सारे आदर्श, वो हमारे देवी देवता, वो सबको एक तरफ रखते हुए शिक्षा नीति में केवल किताबी ज्ञान देने का प्रयास किया। और किताबी ज्ञान के पीछे पीछे उन्हें प्रयास किया कि वो हम सब गुलामी की दास्तान से उनके चश्मे से देखें, वो जैसा सिखाए वैसे सीखे। थोड़ा समय अलग था, हम कमजोर थे, हमारे को वो मर्जिया जैसे घुमा सकते थे, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी अंग्रेजों के सामने छाती सीना ठोक करके लड़ने का निर्णय किया। ऐसे अमर बलिदानियों को याद रखने के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी लाने का मैंने उसी समय निर्णय किया था। आज से 3 साल पहले हमारे अपने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में वो सारे अमर सेनानियों को स्थान दिया। रानी अवंतीबाई, हृदय शाह, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, जितने भी हमारे अपने टंटिया मामा, जिन को अपमानित किया गया था, पता नहीं अंग्रेजों ने उनको क्या क्या कहा था, वो झूठे मुकदमे लगवाए, उनको डके, तो पता नहीं क्या क्या कहा गया था। हमने कहा ये अंग्रेज का शासन काल था, ये वो उनके शासन में जो मर्जी आए करे, लेकिन अब तो सरकार हमारी है और हमारी सरकार में ये यश हम क्यों नहीं दे सकते। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निर्णय किया कि नई शिक्षा नीति लागू करेंगे और ये गुलामी के सारे चिन्ह मिटाएंगे, और इस निर्णय के आधार पर हमारी नई शिक्षा नीति लागू हुई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई शिक्षा नीति लागू होने में पूरे देश में सबसे पहले कहीं नई शिक्षा नीति लागू हुई तो अपने मध्य प्रदेश के अंदर हुई। मुझे इस बात का गर्व और गौरव है। मुझे एक और बात का आनंद है, अभी ये माननीय प्रहलाद जी भाई साहब याद दिला रहे हैं कि आप उस समय शिक्षा मंत्री थे। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं शिक्षा मंत्री था, और मुझे इस बात का भी गर्व है कि माननीय प्रहलाद जी भारत सरकार के उस मंत्रिमंडल के सदस्य थे जिनने निर्णय लागू कराया कि शिक्षा नीति लागू होना चाहिए। ये गर्व और गौरव की बात। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमारे अपने ऐसे गौरवशाली महापुरुषों को याद करते हैं तो महापुरुष अकेले नहीं होते, उनके पीछे पूरा समाज, परिवार, हर एक के सम्मान का एक क्षण आता है। और इसी आधार पर मैं जब गया, माननीय प्रहलाद जी भी थे वहां हमारे अपने सागर के दौरे में, और सागर वो जगह थी जब आजादी के तुरंत बाद अकेले एक महापुरुष जिसने अपने जीवन भर की सारी पूंजी लगा के हरि सिंह गौर के नाम पर एक विश्वविद्यालय बनाया। उस विश्वविद्यालय के माध्यम से ऐसे पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाया, और पूरे देश तो क्या दुनिया में उस यूनिवर्सिटी का बड़ा नाम हो गया। काल के प्रभाव में कई सारे जाने अनजाने हमारे फैसले वाले, हमारे भोले भंडारी लोग हैं, मांग कर दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाओ। अब ये बनाते बनाते भूल ही गए। हमको मालूम है आज से 5000 साल पहले भी भगवान कृष्ण का अलौकिक दृश्य देखने का मौका आया था, तो भगवान ने कहा अर्जुन ये सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देंगे, इनके लिए ज्ञान चक्षु लगा लो। तो वो विशेष दृष्टि लगाते हैं, उस विशेष दृष्टि जिसको लगती वो देख लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे भोले भाले लोगों ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाओ। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो आ गई, लेकिन वो वहां के अपने स्टेट बोर्ड के सारे बच्चे धरे रह गए, वो हमारे सारे बच्चे छतरपुर की तरफ निगाह दौड़ा रहे हैं। आज वो विश्वविद्यालय का जो गौरव था स्टेट के सारे लोगों के लिए कठिन मामला हो गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनका सिलेबस अलग आता है, सीबीएसई के माध्यम से बच्चे एडमिशन लेते हैं। अब हमारे तो स्कूल कॉलेज में अपने 12वीं पास वाले माध्यमिक मंडल के बोर्ड वाले हैं, अधिकांश लोग क्या करेंगे। मैं जैसे गया उस कार्यक्रम में हमने वही घोषणा की कि न केवल तुरंत आपके लिए विश्वविद्यालय बनाएंगे, बल्कि आने के 1 महीने के 1.5 महीने का टाइम मिला। हमको लगा कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी बनेगी
तो जिनने ये पूरा गौरवशाली समाज जहाँ रहता है और मध्य प्रदेश जिस पे गौरव करता है, ये उनके नाम पे विश्वविद्यालय बनना चाहिए। इसलिए रानी अवंतीबाई के नाम पर यह विश्वविद्यालय बनाया गया और इस विश्वविद्यालय को कागज पे नहीं रखा, कैबिनेट से निर्णय करके व्यवस्थाओं को सबको गर्व हो। तो मुझे इस बात की खुशी है, जिस समाज के सामने मैं बैठा हूं, जिसका इतिहास बहादुरों का इतिहास है, ये जो छत पर सीने वालों का है, ये अगर कोई ने एक कदम बढ़ाया प्रेम से, तो ये अपना पूरा शरीर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता, जरा पीछे नहीं आता। कदम तो बढ़ाओ, थोड़ा प्रेम तो बांटो, थोड़ी आत्मीयता दो। आप बड़ा मन करोगे, आपको जो मर्जी आए सब कुछ देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन किसी ने आंख दिखाने का प्रयास किया तो गर्दन भी धड़ पे नहीं रहने देंगे, इसलिए भी जाना जाते हैं।